Good morning, students. Today we are going to learn chapter 3 safety and first aid. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट एड क्या है, फिर फर्स्ट एड फॉर डिफरेंट सिचुएशंस कौन कौन हैं इसमें, फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, फर्स्ट एड फॉर वोंड और कट, फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट, फिर फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। अलग अलग जानवरों के द्वारा काटने पर कौन कौन सी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है हम लोग समझते हैं। पहला है स्नेक बाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ सांप विषैले होते हैं और कुछ विषैले नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जहरीले होते हैं। A snake bite is usually poisonous. The poison injected by the snake travels through the blood and affects the heart and nervous system. So one should not waste time and try to squeeze out some blood from the bitten place so that the poison comes out. A tight band above the bite helps in stopping the poison from spreading in the blood. Take the patient to the doctor immediately. एक सांप का काटा हुआ आमतौर पर विषैला होता है। जब सांप काटता है तो सांप के द्वारा छोड़ा गया जहर खून के द्वारा प्रवेश कर जाता है और दिल और दिमाग को प्रभावित करता है। इसलिए किसी को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और काटे गए जगह को कोशिश करनी चाहिए कि उस जगह को निचोड़कर उसमें से कुछ खून निकाल दिया जाए, जिससे कि जहर बाहर आ जाए। फिर उस जगह पर कसकर एक बैंडेज बांधना चाहिए काटे गए जगह पर, जो मदद करता है जहर को कम करने में खून में फैलने से। रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब दूसरी प्राथमिक चिकित्सा कुत्ते और बिल्लियों के काटने से होती है। उसमें किस तरह का प्राथमिक उपचार करना चाहिए हम लोग समझते हैं। One should never play with stray dogs or cats. Dog bites should not be ignored. There are germs of rabies in the dog's or cat's saliva. Clean the wound with water and an antiseptic. The patient should then be taken to the doctor as a proper anti-rabies treatment is a must for this. कभी भी आवारा कुत्ते यानी सड़क के किनारे जो कुत्ते होते हैं या बिल्लियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। उससे क्या होता है, जब वो कुत्ते काट लेते हैं या बिल्लियाँ काट लेती तो उनके कुत्ते और बिल्लियों के थूक में क्या होता है, कीटाणु होते हैं रैबीज के। रैबीज एक तरह की बीमारी होती है रैबीज एक तरह की बीमारी होती है। उसका वायरस क्या होता है, वो क्या करता है, दिमाग पर आक्रमण करता है और पेशेंट रोगी जो होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर थूका निकलना और उन्हें डर समा जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसे पानी से डर लगता है। अगर उस जगह पे कुत्ते और बिल्ली काट लिए तो क्या करना चाहिए, उस जगह वाले घाव को पानी से धोना चाहिए और एंटीसेप्टिक से, और डॉक्टर के पास उस रोगी को तुरंत ले जाना चाहिए एंटी रैबीज ट्रीटमेंट के लिए। अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। प्राथमिक चिकित्सा, फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों में या मोच आ जाती तो कैसे करना चाहिए। When we get a crack in any bone, it is called a fracture. The common symptoms of a fracture are swelling of the patient, swelling of the part, pain, difficulty in moving the part, and skin darkening at the place of fracture. Fractures are very painful and it takes time for the bone to repair. जब भी कहीं हमारे शरीर के किसी भी हड्डी में दरार पड़ जाती है तो उसे हम लोग फ्रैक्चर कहते हैं।
इसके लक्षण होते हैं फ्रैक्चर के क्या होते हैं, वो जगह फूल जाता है, दर्द होती है और हिलने डुलने में उस जगह को दिक्कत आती है और उस जगह का त्वचा भी काली पड़ जाती है फ्रैक्चर के जगह पे। ये बहुत ही दर्द देने वाले होते हैं और काफ़ी समय लगते हैं हड्डियों को मरम्मत होने में। Do not try to move the fractured part. If the fracture is in the arm, tie a sling and use a splint to rest the arm in it. A sling is a bandage or triangular piece of cloth looped around the neck to support the injured arm. A splint can be made by rolling a newspaper or a cardboard. Take the injured person to the doctor. फ्रैक्चर वाले पार्ट को कभी भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। अगर फ्रैक्चर बाह में हो गया तो क्या करना चाहिए, एक स्लिंग, एक तरह का बैंडेज होता है या त्रिकोणीय कपड़ा होता है, उसको बनाया जाता है त्रिकोणीय आकार का कपड़ा जो कि गर्दन में बांध दिया जाता है और बाह को जहाँ पे फ्रैक्चर है उसको सहारा देने के लिए। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये कपड़ा जो है स्लिंग बोला जाता है, इसको ट्रायंगुलर करके ये फ्रैक्चर वाला पार्ट है, ये इसको क्या के सपोर्ट देने के लिए इस तरह का कपड़े का ट्रायंगुलर बना के इसको सपोर्ट देने, इसी को स्लिंग बोला जाता है। जब फ्रैक्चर हो जाता है उसमें स्लिंग से बांध देना चाहिए जैसा कि अभी बताया गया है, और स्प्लिंट का उपयोग करना चाहिए बाँह को सहारा देने के लिए। स्प्लिंट एक तरह का होता है, ये जो न्यूज़पेपर का या कार्डबोर्ड का बनाया जाता है, वो इसको गोला बना के जिससे कि उस पर चोट को आराम मिले और फिर उस रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, घायल व्यक्ति को। ये जो पार्ट देख रहे हैं क्या है, स्प्लिंट फ्रॉम रोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर का बनाया हुआ है या कार्डबोर्ड का, इसको गोला बना के हाथ के आकार का बना दिया जाता है और उसके ऊपर से ये स्लिंग डाला जाता है ये फ्रैक्चर वाले पार्ट को सहारा देने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्रेन क्या होता है। स्प्रेन इज ए ट्विस्ट इन द एंकल और द रिस्ट, इट द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज वेरी पेनफुल। रेस्ट द इंजर्ड लिम्ब एंड इलास्टिक बैंडेज कैन बी wrapped around the joint to prevent it from moving. Soak the sprained joint in very cold water and apply an ice pack the first day. From the second day onward, it can be soaked in warm water 2 or 3 times a day. This will help to heat. स्प्रेन एक तरह का मोच होता है जो कि मुड़ जाता है शरीर का वो भाग, चाहे पैर का हो, एंकल का हो या रिस्ट का हो। इसमें वो जोड़ क्या होता है, फूल जाता है और बहुत ही दर्द देने वाला होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, घायल वाले जगह को आराम देना चाहिए और एक इलास्टिक बैंडेज को बांध देना चाहिए घुमा के, जैसा कि देख रहे हैं ये एंकल जॉइंट में है, ये एंकल का जॉइंट में स्प्रेन हो जाने से क्या हुआ, इसको घुमा के बैंडेज से बांध दिया जा रहा है और जिससे कि हिलना डुलना नहीं हो। और फिर ठंडे पानी या बर्फ़ के टुकड़े को पहला दिन रखना चाहिए उस पर, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। फिर अगले दिन से क्या करना चाहिए, उसको गर्म पानी से 2-3 बार सेकना चाहिए। इससे क्या होता है, गर्मी मिलती है और फिर मोच में राहत मिलती है।